नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए बड़ी खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन कॉल। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। मनोज कुमार जैन है, पृथ्वी फिनमार्ट से हैं, हेड कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च है और डायरेक्टर भी हैं पृथ्वी फिनमार्ट में। कुणाल शाह है, कमोडिटी रिसर्च हेड हैं निर्मल बंग से, और भाविक पटेल है, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों के पास आते हैं, लेकिन सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर की बात अगर करें तो यहां पर सबसे ज्यादा आज बिकवाली दिख रही है फेड के बयान के बाद से। जिस तरह से फेड की तरफ से कहा गया है कि 2024 से पहले ब्याज दरों में कटौती का जो सिलसिला है वो शुरू नहीं होगा, यानी 2023 तक सख्ती का रुख कायम रहेगा। इस संकेत से यहां पर पूरे ही बुलियन मार्केट पर दबाव दिख रहा है। गोल्ड की बात करें तो 400 रुपए तक की कमजोरी यहां पर दिख रही है। चांदी 1500 रुपए से ज्यादा इंट्राडे में टूट गए हैं भाव। क्रूड 3 दिनों तक अच्छी रिकवरी दिखी और आज यहां पर दबाव है, 1% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। नेचुरल गैस चीन में डील की उम्मीद है, 540 के आसपास नेचुरल गैस का काउंटर ट्रेड कर रहा है। कॉपर की बात करें तो 1% की गिरावट यहां दिख रही है, 705 रुपए की गिरावट है। बाकी बेस मेटल्स पर भी दबाव ही है, चाहे वो जिंक हो, एल्युमिनियम हो, लेड में हो, यहां पर भी आधे से 1% तक की कमजोरी आज दिख रही है। एग्री मार्केट में मेंथा जहां पर निचले स्तरों पर खरीदारी दिख रही है, 1000 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर मेंथा ऑयल का वायदा चला आया है। कॉटन की बात करें तो हालांकि दिसंबर का वायदा, अब नए वायदे का इंतजार है, लेकिन दिसंबर वायदे के अगर भाव की बात करें तो 31,400 के आसपास। हालांकि इसका कोई फर्क नहीं है, पोजीशन अब अनवाइंड हो रहा है, आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है, नए कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी हो रही है एमसीएक्स पर, जल्द इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। हल्दी तेज कारोबार है, 8,200 रुपए के ऊपर है हल्दी का अप्रैल वायदा। जीरे की बात करें तो यहां पर रिकॉर्ड स्तरों से हल्की कमजोरी दिख रही है, 27,600 के आसपास जनवरी का वायदा ट्रेड कर रहा है। धनिया की बात करें तो वीकनेस के बाद निचले स्तरों पर आज यहां पर खरीदारी दिख रही है, 0.25% से 2% की तेजी यहां पर दिख रही है। जनवरी का वायदा 8,800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलिए, लेकिन सबसे पहले आज बात गोल्ड और सिल्वर की करेंगे, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा गिरावट दिख रही है। भाविक, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह की गिरावट दिख रही है टेक्निकली, क्या चार्ट पर आपको लग रहा है कि ये वीकनेस और कंटिन्यू होगी? कितनी गिरावट दिख रही है चार्ट पर, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। जी, आज लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। ऑल्दो अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ओवरबॉट जोन में भी थे और जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज थे उससे भी दूर थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्राइसेस करेक्ट होने की एक्सपेक्टेशन है। और कल का जो फेड का स्टेटमेंट है कि आगे जाके जो इंटरेस्ट रेट है वो भी ज़्यादातर हाई ही रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन है वो भी जल्दी से कम नहीं होने वाले। तो इसकी वजह से भी एक रीज़न मिल गया है प्रॉफिट बुकिंग का। आज के दिन अगर एमसीएक्स में देखें तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एमसीएक्स में 54,000 तक सोना नीचे आ सकता है। तो फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट अगर 54,400 के करीब आता है तो शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन है, 54,600 के स्टॉप लॉस है, और टारगेट रख सकते हैं 54,000 का। चांदी की बात करें तो चांदी में भी आज काफी गिरावट देखने को मिली है, तो चांदी में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा और करेक्शन आ सकता है अराउंड 67,000 जो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है। तो चांदी में भी 68,300 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 67,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 68,850 का। ओके, यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों ही आपको बेचकर जाना है। पुल बैक यहां से दिखे तो जरूर बेचे, 54,400 पे गोल्ड को बेचना है 54,000 के टारगेट के लिए, 54,600 रुपए का यहां पर स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। चांदी भी बेचने की सलाह है। मनोज जी, आपको भी लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर जो आज गिरावट दिख रही है और कंटिन्यू होगी और आज बेचकर ही जाना चाहिए, ट्रेंड के साथ रहना चाहिए? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल यहाँ पे ट्रेंड के साथ रहना चाहिए और हमने काफी अच्छी रैली सोने और चांदी दोनों में देखी है पिछले 2 से 3 महीने में। अगर सोने की बात करें तो यहाँ हमने निचले स्तरों से लगभग $1,620 से $1,820, इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $200 का रैली देखा था, लगभग 15% का। वहीं अगर चांदी की बात करें तो वहां भी हमने अच्छी खासी रैली जो है लगभग 25 से 30% की देखी पिछले 3 महीनों में। कल जो यूएस फेड की मीटिंग हुई उसमें यूएस फेड ने लगातार 7वीं बार जो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी की और अब यूएस में इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़कर 4.5% हो गई है। साथ ही जो उम्मीद की जा रही थी कि फेड की कमेंट्री में शायद यहाँ पे यूएस फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट में पॉज के संकेत देगा, लेकिन अभी ऐसी कोई संकेत जो है वहां से आते हुए नहीं नजर आए। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि दोनों ही प्रीशियस मेटल्स में जो है मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। जैसा कि भाविक ने भी बताया, एक अच्छी रैली के बाद यहाँ पे दोनों जो है प्रीशियस मेटल्स ओवरबॉट जोन में थे, तो एक मुनाफा वसूली संभावित थी और फेड के निर्णय के बाद वो देखने को भी मिला।
हमारा मानना है कि थोड़ा सा जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो अगले 1-2 सेशन में कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि आज यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड और ईसीबी का भी पॉलिसी मीटिंग है और वहां से भी लगभग 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। तो ट्रेंड के साथ रहना चाहिए। सोने में 54,350 तक का पुल बैक मिले, बिकवाली करके चले इंट्राडे में। 54,550 का स्टॉप लॉस लगाए, लक्ष्य 53,950 का रख सकते हैं। चांदी में भी यहाँ पे जो दबाव है थोड़ा बढ़ सकता है। अगर 68,300 से 68,500 के जोन में आए तो बेच के चल सकते हैं। 69,200 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य यहाँ पे 67,000 तक के रखे जा सकते हैं। तो सोने और चांदी में थोड़ा सा दबाव है फेड मीटिंग आउटकम के बाद। ट्रेंड के साथ रहिए, उछाले में बेचकर जो है यहाँ स्ट्रेटेजी आज के लिए बनाई जा सकती है। ओके, यानी ट्रेंड के साथ रहें, बेच कर ही जाने की सलाह दोनों ही एक्सपर्ट दे रहे हैं। भावी की भी यही सलाह है और मनोज जैन जी की भी यही सलाह है कि यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को आज आपको बेच कर ही जाना चाहिए। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। मनोज जी, कच्चे तेल को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है? 3 दिनों की रिकवरी के बाद आज यहाँ पर दबाव दिख रहा है, क्या लग रहा है दिन के दौरान क्या वापस से रिकवरी दिखेगी या ये गिरावट कंटिन्यू होगी अब यहाँ से? कच्चे तेल में लोअर लेवल्स पर सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कनाडा यूएस की जो की स्टोन पाइपलाइन है वहां पे अभी भी सप्लाई प्रभावित होती हुई नजर आई है। तो उसके चलते यहाँ पे हमने कीमतों में अच्छे सपोर्ट्स आते हुए देखे थे, लेकिन यहाँ जिस तरह से फेड ने वापस ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है तो उसके चलते ओवरऑल कमोडिटी मार्केट पे दबाव देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल में हमारा मानना है कि 6,200 के आसपास यहाँ फिर एक बार सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे किसी का सेलिंग का पोजीशन है तो बने रहे 6,380 के स्टॉप लॉस से, लेकिन 6,200 के आसपास के अगर रेट मिले तो वहां पे मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। भाविक, आप क्या सलाह देंगे कच्चे तेल में और ऑप्शंस में है क्या कुछ कॉल आपके पास? जी विश्वमन जी, मुझे लग रहा है कि कच्चे तेल में अगर गिरावट आती है तो बाय करना चाहिए, और वो भी फ्यूचर में। अभी ऑप्शन में कोई ट्रेड नहीं है। और जैसे मनोज जी ने भी बताया, मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट अच्छा बन रहा है 6200 का। और वैसे भी देखें तो फंडामेंटल थोड़े कच्चे तेल के पॉजिटिव है। आज के दिन जो गिरावट देखने को मिली है वो सारे एसेट क्लास में जो गिरावट है उसकी वजह से हुई है। और जब तक आई थिंक कीस्टोन जो पाइपलाइन जो कनाडा से यूएस जा रही है वो फिक्स नहीं होती, तब तक प्राइसेस में हमें उछाल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे जाके भी यूएस की इन्वेंट्री कम हो सकती है और चाइना की जो रीओपनिंग है तो उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ सकती है। तो अभी भी मैं बुलिश ही हूँ कच्चे तेल में, और मुझे लग रहा है कि ये जो रैली है वो 6600 तक जा सकते हैं। तो आज के दिन अगर 6250 6240 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 6380 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6150 का। ओके, चलिए अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस देखिए, दिसंबर के पहले हफ्ते में 450 के आसपास एमसीएक्स पर भाव था और अब 540 के आसपास चला गया है। मनोज जी, क्या लग रहा है, इतनी तेजी से रिकवरी आई है, काफी वॉलेटाइल काउंटर भी है, क्या ट्रेड लेना चाहिए, क्या सलाह देंगे अब नेचुरल गैस के करंट लेवल्स पर? बिल्कुल, यहाँ पे काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सेशन में ऊपरी लेवल से फिर एक बार अच्छे करेक्शंस यहाँ देखने को मिले हैं। लेकिन लोअर लेवल्स पर अभी सपोर्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय करने का सलाह दूंगा। अभी लगभग 534 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। 538 के ऊपर अगर ये टिकता है तो फिर बाय करें, वर्तमान स्तर पे ना करें। 538 के ऊपर बाइंग करके चल सकते हैं 529 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 556 तक के रखे जा सकते हैं। आपकी कॉल क्या है नेचुरल गैस पे भाविक? देखिए, मुझे भी लग रहा है कि नेचुरल गैस में थोड़ी और उछाल आ सकती है, क्योंकि आज नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है तो एक्सपेक्टेशन है कि कम ही आएगी। और जिस हिसाब से हमें ठंडी दिख रही है तो उस हिसाब से भी लग रहा है कि आगे जाके भी वेदर फोरकास्ट वो पॉजिटिव ही होएगा नेचुरल गैस के लिए। तो क्योंकि वॉलेटाइल बहुत काउंटर है तो मैं ऑप्शन के जरिए ही रिकमेंड करूंगा कि जहाँ पे 23 दिसंबर का जो 550 का कॉल है वो करंट मार्केट प्राइस अभी 27-26 चल रहा है, तो यहीं से बाय कर सकते हैं 52 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 15 रुपए का। ओके, यानी 550 के स्ट्राइक की कॉल यहाँ पर आपको कॉल ऑप्शन से यहाँ पे खरीदनी है। 27-28 रुपए के आसपास चल रहा है, करंट लेवल पे ही खरीद ले, आपको वेट नहीं करना है 52 के टारगेट के लिए। और जो स्टॉप लॉस जो प्रीमियम का यहाँ पर है वो 15 का ध्यान रखिएगा। अगर 15 तक अगर फिसल के आ जाए तो वहाँ पर निकलने की कोशिश करें, नहीं तो यहाँ पर तेजी की उम्मीद लग रही है नेचुरल गैस में और ये कॉल में आपका पैसा बन सकता है, ऐसा भाविक को लगता है। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आज सभी काउंटर पर दबाव है। सबसे ज़्यादा कमजोरी कॉपर और जिंक में दिख रही है, करीब करीब 1% दोनों ही काउंटर नीचे हैं। एल्युमिनियम और लेड में हल्की गिरावट यहां दिख रही है। मनोज जी, क्या लग रहा है आज बेचकर जाएं बेस मेटल्स? अगर कोई सेल कॉल है तो क्या है सेल कॉल, या आपको लग रहा है कि नहीं खरीदना चाहिए अब यहां गिरावट पर?
नहीं, बेस मेटल्स में एक रैली के बाद यहाँ भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, और हम देख रहे हैं अगर कॉपर की बात करें तो एलएमई पर कॉपर जो है 8,500 के ऊपर थोड़ा सस्टेन होते हुए नहीं दिख रहा है, और वहां बार बार जो मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। भारतीय बाजारों में भी यहाँ 712 के जो है मजबूत रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर कीमतें टिकती हुई नजर नहीं आई है। जिस तरह से फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल बेस मेटल पैक में थोड़ा दबाव है। हमारा मानना है कि मुनाफा वसूली जो है वो थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। आज इंट्राडे के लिए कॉपर में 708 के स्तर पर बिकवाली करके चलना चाहिए, 712 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य नीचे में 698 का यहाँ पे रखा जा सकता है। अभी आपकी पसंद क्या है? बेस मेटल्स में क्या पसंद कर रहे हैं? क्या खरीदने या बेचने की सलाह दे रहे हैं मेटल में? जी, मैं एल्यूमिनियम बेचने की रिकमेंडेशन करूंगा दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर टेक्निकली भी देखें तो एक राउंडिंग टॉप बन रहा है कि जहाँ पे दिख रहा है कि अपसाइड जो है वो अभी बायर्स है वो एग्जिस्ट हो गए, और सेलर्स जो है वो थोड़े और प्रेशर दे रहे हैं नीचे जाने के लिए। और कल का जो फेड की स्टेटमेंट है उसके बाद भी अगर हम देखें तो सारे बेस मेटल्स में बिकावली का ट्रेंड है, और आज भी लग रहा है कि कंटिन्यू होगा। तो टेक्निकली आई थिंक सारे बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम मुझे ज़्यादा वीक लग रहा है। तो एल्यूमिनियम कॉन्ट्रैक्ट 213 पे मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा, 210 का टारगेट, और स्टॉप लॉस रहेगा 215 का। ओके, हमारे साथ कुणाल शाह जी भी हैं। कुणाल जी, क्या लग रहा है बेस मेटल्स में क्या करना चाहिए आज की गिरावट में? कोई टॉपिक है आपकी आज के लिए? आई थिंक कॉपर बेचना चाहिए 709-710 के बीच में। लग रहा है नीचे में 700 रुपया और 698 के लेवल आएंगे, बिकॉज ये जो कल फेड का जो स्टेटमेंट आया है उससे लग रहा है कि इंडस्ट्रियल मेटल्स की डिमांड थोड़ी कमज़ोर होगी। चाइना में रीओपन ट्रेड स्टार्ट हो गया है, बट ऑलरेडी प्राइसेस 50 रुपये ऊपर है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है आज के दिन में। 700 रुपये तक के स्तर आपको कॉपर में देखने मिल सकते हैं। और चांदी में क्या करना चाहिए? चांदी आज काफी टूट गई है, 1500 रुपए के आसपास कमजोर है। कुणाल जी, क्या करे चांदी में? गोल्ड सिल्वर में एक चीज सब करना, पर मंदी मत करना। गोल्ड सिल्वर में ओवरऑल ध्यान तेजी का ही है, छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे। नीचे में बाई करना है 67,300-400 में बाई कीजिए। ऊपर में आपको फिर से धीरे धीरे 69,000 के लेवल दिखने मिलेंगे। मंदी नहीं है, ध्यान तेजी है गोल्ड सिल्वर में। ओके, और क्रूड को लेकर क्या व्यू बन रहा है? रिकवरी के बाद अब वापस से दबाव दिख रहा है, क्या और दबाव यहाँ पे बढ़ेगा क्या कच्चे तेल में? कुणाल जी, कच्चे तेल के फंडामेंटल तो फिलहाल बहुत ज़्यादा तेजी के नहीं है, सो मैं कच्चे तेल में 6380 6370 के बीच में आपको सेलिंग करने के लिए रिकमेंड करूंगा, और टारगेट रहेगा मेरा 6220। और नेचुरल गैस को लेकर क्या व्यू है? नेचुरल गैस काफी वॉलेटाइल काउंटर है, 100 रुपए तक की रैली एक हफ्ते में दिखी थी एमसीएक्स पर, हालांकि आज सुस्ती है। क्या करें इन स्तरों पर? नेचुरल गैस को अवॉइड करना चाहिए रिटेल पार्टिसिपेशन। फिलहाल इतनी वॉलेटिलिटी में कोई इसको हर एक मुंह पकड़ नहीं पाएगा, और फंसने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सो नो कॉल इन नेचुरल गैस। चलिए, अब करेंसी मार्केट की बात करें। यहाँ भी सुस्ती ही दिख रही है, 82 रुपए 47 पैसे पे रुपया डॉलर के मुकाबले ट्रेड कर रहा है। कुणाल जी, करेंसी मार्केट पर क्या नजरिया है, क्या कॉल दे रहे हैं आज? करेंसी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो जो कल फेड का डिसीजन आया है उसके बाद डॉलर इंडेक्स में कोई मेजर स्ट्रेंथ नहीं आई है, तो रुपी सेल ऑन राइज ही रखना चाहिए। मौजूदा स्तर पे बेच के काम करना चाहिए। नीचे में 8220 8230 के लेवल आ सकते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। मनोज जी, स्पाइसेस में आज रिकवरी दिख रही है, हालांकि जीरा ऑलरेडी कई रिकॉर्ड बना चुका है, वहां पर सुस्ती है। बाकी कोरिएंडर, टर्मरिक, यहाँ पर अच्छी तेजी दिख रही है। क्या लग रहा है, क्या पसंद आ रहा है आपको स्पाइसेस में मनोज जी? यहाँ पे जीरे में एक लाइफ टाइम हाई के बाद थोड़ा जो है तेजी पे लगाम लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी वहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन आज के सत्र में हमने देखा है कि जो दो ओवरसोल्ड स्पाइसेस थे, चाहे वो टर्मरिक हो या कोरिएंडर हो, वहाँ पे निचले स्तरों से जो है अच्छी रिकवरी एक बार देखने को मिल रही है। हमारा मानना है कि यहाँ पे धनिया काफी ओवरसोल्ड जोन में है, तो एक यहाँ पे जो है पुल बैक देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 9000। तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में 8700 के स्तर पर बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। 8580 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य ऊपर में 8950 का रख सकते हैं। यानी 8950 के टारगेट के लिए आप धनिया यहाँ पर खरीद सकते हैं। धनिया को लेकर आपका व्यू क्या है भाविक? जी, मुझे भी लग रहा है कि धनिया काफ़ी ओवरसोल्ड में है, और जिस हिसाब से बाकी स्पाइस कॉम्प्लेक्स में हमने तेजी देखने को मिली है, तो लग रहा है कि यहाँ पे भी धनिया में थोड़ी रैली आएगी। हालांकि फंडामेंटल्स अभी भी इतने तेज नहीं है, क्योंकि इस बार जो प्रॉस्पेक्ट जो शोइंग है वो अच्छी लग रही है, तो बहुत तेजी नहीं होगी, बट लग रहा है कि यहाँ से इंट्राडे या
1 से 2 दिन तेजी देखने को मिल सकती है। तो धनिया भी जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है डिप मिलता है 8720 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 8870 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 8600 का। और ग्वार गम की बात कर लेते हैं। ग्वार सीड और ग्वार गम को लेकर आपका आउटलुक क्या है कुणाल जी? गुआर सीड और गुआर गम में हमने जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखा उसके बाद लग रहा है प्राइजेस बढ़ने चाहिए। आप यहाँ से थोड़ा बहुत बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 6100 के टारगेट के लिए। सो ओवरऑल ध्यान तेजी का लग रहा है आफ्टर अ करेक्शन। ओके, ग्वार सीड और ग्वार गम में आज हल्की तेजी दिख रही है। मनोज जी, क्या कॉल है इंट्राडे के लिए ग्वार सीड और ग्वार गम में? ग्वार सीड में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5790 के जो लेवल से जनवरी कॉन्ट्रैक्ट को क्लोजिंग बेसिस पर रिस्पेक्ट कर रहा है, तो जब तक कीमतें 5790 के ऊपर है यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखी जा सकती है। 5850 860 के स्तर मिले जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में, तो 5790 के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं, ऊपर में 6050 के लिए। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ भी 11900 के जो स्तर है वो यहाँ पे होल्ड होते हुए नजर आए हैं। तो ग्वारगम में भी अगर डीप मिलता है 12300 के आसपास का तो बाय कर सकते हैं 12100 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के। ऊपर में यहाँ 12700 800 तक के जो लक्ष्य है वो रखे जा सकते हैं। ओके, भाविक आपकी राय ग्वार पर? देखिए 1 दिसंबर से अगर देखें तो एक 5700 से 6100 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक जब तक कोई भी पोजीशन 5700 के नीचे नहीं जाते तब तक लॉन्ग कर सकते हैं, और 6100 के ऊपर अगर जाता है तो और नई पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे इंट्राडे या एटलीस्ट 1 से 2 दिन की मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि बाय कर सकते हैं, मे बी 6100 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5700। अगर 5700 के नीचे क्लोजिंग देता है तो कोई भी लॉन्ग पोजीशन है वो एग्जिट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन को लेकर। हालांकि कॉटन का नया कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स पर अभी अनाउंस नहीं हुआ है जनवरी का, जल्द उम्मीद की जा रही है कि नए सिरे से आएगा। जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी तो अब अनवाइंडिंग हो रही है वहाँ पर। मनोज जी, ओवरऑल ग्राउंड को लेकर आपका क्या व्यू है? कॉटन को लेकर क्या आउटलुक है? क्या लग रहा है कॉटन में क्या हो रहा है और प्राइसेस किस तरफ जा सकते हैं कॉटन में? यहाँ पे एक बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड देखने को मिल रहा है विश्वमोहन जी। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की भी बात करें तो वहां भी हम आइस फ्यूचर को 78 से 85 सेंट के बीच में ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। भारतीय बाजारों में भी हमने देखा है कि कीमतें 30,500 से 32,000 के दायरे में बनी हुई है। तो जब तक ये दायरे से बाहर नहीं निकलती, मेरा मानना है कि एक रेंज बाउंड ही ट्रेड यहाँ देखने को मिलेगा। और भारतीय बाजारों में जब तक यहाँ पे एमसीएक्स की तरफ से दिसंबर के बाद नए कॉन्ट्रैक्ट की मतलब नहीं ओपन होते हैं, तब तक एक अनिश्चितता बनी हुई है। तो उसके चलते भी यहाँ पे ज्यादा पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट में बनते हुए नहीं दिख रही है। तो एक रेंज में बना रह सकता है। नीचे में 30,900 आज के लिए सपोर्ट्स रहेंगे, ऊपर में 31,700 ये आज के लिए रेंज जो है वो देखने को मिल सकती है। ओके, कुणाल जी आपका व्यू कॉटन मार्केट पर? मेरी राय में कॉटन यहाँ से ओवरऑल कोई लंबा भी इसलिए गिरावट नहीं आएगा क्योंकि चाइना की डिमांड लौटेगी फिलहाल। सो स्टेबल हो गया है, धीरे धीरे मुझे लग रहा है थोड़ा अपटिक देखने मिलेगा आने वाले टाइम में, पर लंबी तेजी की गुंजाइश नहीं है। लंबी तेजी की गुंजाइश यहाँ पर नहीं लग रही है। कॉटन सीड रॉयल केक को लेकर क्या व्यू है? मनोज जी क्या कॉल दे रहा है कॉटन सीड केक में? कॉटन सीड ऑयल केक में भी हम देख रहे हैं कि ऊपर में 2720-30 जनवरी कॉन्ट्रैक्ट वहां पे रुकता हुआ दिख रहा है। तो कहीं भी अगर 2720 के आसपास ये आवे जनवरी वायदा तो बिकवाली करके चल सकते हैं 2750 के स्टॉप लॉस से। नीचे में 2640 2650 ये यहाँ पे लक्ष्य लगाए जा सकते हैं। चलिए थी कॉटन केक को लेकर। लेकिन अब कॉटन पर ही बात करने के लिए हमारे साथ अरुण शेख सरिया साहब हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। इन्होंने गुजरात के फील्ड का दौरा किया है, ग्राउंड की रिपोर्ट लेकर हमारे साथ है। शेख सरिया साहब, आपने जो रिपोर्ट भेजी है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि यील्ड इस साल गुजरात की काफ़ी बेहतर रहेगी। क्या उम्मीद करें? जो उत्पादन को लेकर जो अनुमान है क्या उससे भी ज़्यादा उत्पादन की उम्मीद करें क्या? जो 344 लाख गांठ उत्पादन का है, क्या गुजरात के दम पर पूरे देश का आंकड़ा इस बार बम्पर रह सकता है क्या कॉटन का? नमस्कार जी, देखिए जहाँ तक गुजरात का सवाल है, क्रॉप कंडीशन और फार्मर की कंडीशन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। इस साल कई फार्मर लोगों ने, 1/3 से ज्यादा फार्मर लोगों ने वहाँ पे एक नई सीड का सोइंग करी है जिसको 4G बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। 4G के अंदर द बेनिफिट है कि उसके अंदर जो यील्ड आ रहा है और उसके अंदर जो आउटटर्न आ रहा है वो काफी ज्यादा अभी है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग खेतों में गए थे
वहाँ पे फार्मर लोगों से बात किया, तो जो फार्म में 10 मन से लेके 25 मन का उत्पादन हो रहा था, उधर उत्पादन 25 मन से लेके 35-40 मन का उत्पादन हो रहा है पर हेक्टर का। ओके। सो सेकेंडली आउटटन भी, जो जिनी के अंदर आउटटन भी आ रहा है, वो आ रहा है 36 से लेके 38 का आउटटन, जो हमेशा 34 34.5 आता है। तो ये सब देखते हुए फार्मर्स, जो अपन सोच रहे थे कि फार्मर्स की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, एकदम वाकई में सही है। लास्ट ईयर के मुकाबले में उनकी यील्ड भी बढ़ी है, उनकी पैदावार भी बढ़ी है, और उनके पैसे, उनके पास रियलाइजेशन भी ज्यादा आ रहा है। तो उनको कोई जल्दी नहीं है माल बेचने की। माल पकड़ के बैठे, सोया का माल बेच रहे, कैस्टर का, वो सब माल बेचेंगे, पर रुई का माल पकड़ के बैठे हैं। तो क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी है इस साल। ओके सर, तो 4G सीड्स को लेकर दिक्कत क्या है? क्यों अभी इसे सरकार की तरफ से इसको मंजूरी नहीं दी जा रही है? देखिए, इसका अभी तक क्या है कि पूरा असेसमेंट नहीं हुआ है कि भी इसका वेदर के अंदर इसकी कैसी एक्सेप्टेबिलिटी है, इसकी कैसे ये बिहेव करेगी। सबसे बड़ा इसमें एक मसला एक आ रहा है 4G में, इसके जो तेल का कंटेंट है वो कमती है एज कम्पेयर टू द रेगुलर सीड। ओके। तो रेगुलर सीड में जैसे 10 से 12% का तेल का कंटेंट आता है, 10% 11%, 10.5%। इसके अंदर 8-8.5% है, ऐसा मानना है। ओके। तो उसके कारण जो सीड का दाम है वो कमती में बिक रहा है। तो ये सब अभी क्या ट्रायल एंड एरर चल रहा है, बट इस साल काफी हद में, काफी एरिया में इनकी बुझाई हुई है। मोर देन 1/3 ऑफ द एरिया के अंदर 4G है। बट अभी अच्छा, दूसरी बात, 4G में ऐसा क्या मानना है कि अगर वेदर अगर फेवरेबल नहीं हुआ तो इसके अंदर फेलियर के चांसेस ज्यादा है। सो गवर्नमेंट विल नॉट अप्रूव एनी सीड अनलेस इट इज फुल्ली टेस्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट। तो अभी एक चालू है, फार्मर लोगों ने रिस्क लिए, उसका फल उनको मिल रहा है। मौसम भी साथ दिया उनको, बरसात भी अच्छी रही है। सो देखिए क्या होता है आगे जाके। सर, क्या लग रहा है उत्पादन इस साल आपका अनुमान क्या है? 344 लाख गांठ का जो ओवरऑल अनुमान चल रहा है, क्या इससे ज्यादा उत्पादन की उम्मीद है क्या? और भाव नीचे आएंगे क्या अगर बम्पर उत्पादन हुआ तो? और देखिए, इसमें एक बात आप समझिए कि फार्मर जो है उसके पास माल बहुत है। अभी आज गुजरात के अंदर ऐसा मानना है कि 110-112 लाख गांठ का उत्पादन होने की संभावना है। अभी तक 18 लाख गांठ की अराइवल आई है। सो 1 करोड़ बेल्स अभी भी आनी बाकी है। ओके। अभी ये पीरियड क्या है, अभी जनवरी से लेके मई तक, जैसे जून में वापस बरसात चालू हो जाती है, तो 5 महीने की टाइम फ्रेम के अंदर 1 करोड़ गांठ की जिनिंग करना, इट इज इम्पॉसिबल। कोई हालत में नहीं हो सकता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ नियरली 20 लाख बेल्स अ मंथ। 20 लाख बेल्स मतलब अपने 70-80 हजार गांठ रोज की अराइवल है, कोई चांस ही नहीं है। आज गुजरात के अंदर 30-35 मतलब 28 से 32 हजार गांठ की रोज की अराइवल है। तो अगर उसकी डबल भी आप 2.5 टाइम्स भी अराइवल कर देंगे, फिर भी वो पूरा नहीं होएगा। सो आपका सवाल कि मंदी होने की संभावना है, वेल मंदी अभी फार्मर नीचे बेचे कि नहीं बेचे वो एक सवाल है, बट जनवरी से लेके आपका संक्रांति से लेके होली तक का 50% माल तो फार्मर को निकालना ही पड़ेगा, वो नहीं होल्ड कर सकते हैं। ओके, यानी 8,000 में निकालते कि 9,000 में निकालते, वो देखने की बात। ओके, यानी फिलहाल 8 से 9,000 के आसपास का भाव है। तो अब देखते हैं किस भाव पे निकालते हैं, और आवक बढ़ेगी तो उसका प्रेशर तो दिखेगा ही। और किसानों को लग रहा है कि भाव 12-15 हजार तक फिर मिले, जो पिछले सीजन में था, उस उम्मीद में वो बैठे हैं। सर, अब बात कर लेते हैं टेक्सटाइल मिलों को लेकर। वहां पर ऑपरेशन से काफी, उनकी जो कैपेसिटी है उससे काफी कम हो रहा है। क्या एक्सपोर्ट वगैरह की दिक्कत हो रही है? एक्सपोर्ट डिमांड उस तरह की नहीं, इसलिए उन्होंने क्षमता कम कर दिया है, कम काम हो रहा है? क्या दिक्कत हो रही है उनके साथ? देखिए, एक बात आप मान लीजिए कि कोई भी कमोडिटी मार्केट, कोई भी मार्केट विदाउट डिमांड इट कैन नॉट रन। अगर डिमांड नहीं होगी कहीं पे भी, आज हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे, ग्लोबली की बात कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में 4 लाख टन रोज का महीने का यान बनता है। उसमें से 25 से 30% खाली डोमेस्टिक कंजम्पशन में जाता है, बाकी का सारा माल एक्सपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ यान और इन द फॉर्म ऑफ होम टेक्सटाइल्स, टॉवल्स, डेनिम, शीटिंग, अलग अलग ऑल वैल्यू एडिशन में। अभी वो 3 लाख टन का या अपना 70% जो माल एक्सपोर्ट होता है, उसमें से एक्सपोर्ट मेरे हिसाब से 50% भी नहीं हो रहा है। ओके। तो ये आपका कोई प्राइस की बात नहीं है, यहाँ पे टोटली डिमांड रिलेटेड है। और अभी आज कल भी आपने देखे कि फेड ने दाम बढ़ा दिया, 0.5% बढ़ा दिया। यूरोप की हालत खराब है। पाकिस्तान के अंदर एक मिल है, अभी मिले उधर अभी स्टॉक एक्सचेंज को चिट्ठी लिखना चालू कर दिया कि भाई हम लोग बंद कर रहे हैं, हमारे को पोसाता नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी खराब है, ये वो।
अभी एक कल ही लेटर आया कि कोहिनूर स्पिनिंग मिल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डाल दिया कि भाई हम मिल बंद कर रहे हैं। ओके 2 लाख स्पिंडल, अबाउट 2 लाख स्पिंडल है, 300 जी लोग जी हैं। जी तो ये सब हालत खराब ही हो रही है सब जगह। तो आप इंडिया आइसोलेटेड है, पर कब तक आइसोलेटेड रहेगा वो देखने की बात। बिल्कुल सही बात है सर। अब आखिरी सवाल एमसीएक्स के नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या कुछ खबर मिल रही है? कब तक नया कॉन्ट्रैक्ट, जनवरी का वादा एमसीएक्स का आ जाएगा? देखिए आना तो चाहिए था नवंबर में ही, पर अभी तक दिसंबर खत्म होने को आ रहा है। सो और अभी इसके अंदर चेंजेस होने की संभावना है, काफी चेंजेस हो रहे हैं ऐसा मानना है। सो वो अभी वो चेंजेस के अंदर जिनर एक्सेप्ट करता है, कंज्यूमर एक्सेप्ट करता है, मील वाले एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते। तो मेरे हिसाब से जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट आना नहीं आना बराबर रहेगा, बिकॉज लोगों को समझने में टाइम लगेगा। पर फिलहाल ये जो झटका दिया है ये बंद होने का, इससे काफी पीड़ा है सबको। और अभी वापस इसका कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा वो देखने की बात है। बट जो बेंचमार्क बन गया था एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट कॉटन के लिए, वो अभी कहना मुश्किल है कि वापस वो अपनी पोजीशन को रीगेन करेगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। शुक्रिया अरुण जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। कुणाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी आपका भी शुक्रिया। भाविक पटेल जी आपका भी शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही।